हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर बात की एग्जाम्स की, तो एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ कई सारी चीजें आ रही हैं लगातार फोन कॉल्स और मैसेज के बाद। फाइनली मैं वो वीडियो लेके आया हूं जिसकी वेट बहुत बच्चे काफी टाइम से कर रहे थे कि सर प्लीज बताएं कि सोडी क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम जानने की बीईजी 106 की बात करूं या इंग्लिश ऑनर्स या एमए इंग्लिश के कई स्टूडेंट तो सोडी को लेके काफी कंफ्यूज है। हमें प्रोसोडी होती क्या है, इसको कैसे समझेंगे, इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। सबसे पहली चीज दिमाग में रखिए, प्रोसोडी इज अ वे टू अंडरस्टैंड पोएट्री। पोएट्री के समझने की नॉर्मली अगर बोलूं पोएट्री को समझना है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, तो मुझे प्रोसोडी को क्लियर करना होगा। सर पोएट्री में क्या क्या यूज हुआ, किन टर्म्स को क्लियर किया। बोर्ड ऑफ दिस में काफी कुछ लिखा हुआ बोर्ड के ऊपर, इतना कुछ क्या हम सब पढ़ लेंगे, तो पेन और नोटबुक जरूर निकाल लेना। एंड गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लर्निंग वेयर यू विल राहुल शर्मा योर फ्रेंड ऑन द मैटर ऑफ व्हाट आर यू वांट टू। बट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। पहली चीज समझते हैं प्रोसोडी के किस चीज को बोलते हैं, प्रोसोडी कैसे क्लियर करते हैं। नॉर्मली पोएट्री को पढ़ के पोएट्री को समझना। मैंने पोएट्री पढ़ी थी जिसमें लिखा था वाटर वाज हियर, द वाटर वाज देयर, द वाटर वाज ऑल अराउंड एंड आई डोंट हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर टू ड्रिंक इट आउट। सर ये तो सिर्फ एक वर्ड हो गया। दूसरी पोएट्री, मैन में कम मैन में गो बट वी विल गोस फॉरएवर। कई सारी पोएट्री पढ़ी है, उनमें थोड़े से एग्जांपल हमारे दिमाग में रहते हैं जिनको हम बोलते हैं सर अब उनको स्टडी करें। यस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पर्टिकुलर पोएट्री। अब उस पोएट्री में हम जानेंगे कि भाई इसमें कौन से मीटर यूज हुए। मीटर, सीरियसली मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा पोएट्री में फीट भी होते हैं, सर फुट भी होता है पोएट्री के अंदर। अच्छा फुट और मीटर की बात छोड़ देते हैं, हम पहले बात करते हैं कि पोएट्री को समझने के लिए हमें वर्ड को समझना है। अब वर्ड क्या होता है सर, वर्ड सिलेबल होते हैं सर। स्लेबल, अब स्लेबल को दो पार्ट्स में बांट सकता हूं जिसको बोलते हैं स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। इंग्लिश के बेसिस को आते हैं तो हम बोलते हैं स्लेबल, किसी वर्ड को जानना। सर 1 स्लेबल, 2 स्लेबल, 3 स्लेबल, 4 स्लेबल कितने हो सकते हैं देखते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी वर्ड के अंदर जहां पे कोई वॉवल यूज होता है, आई रिपीट, मेरे को सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता है कि किसी भी वर्ड के अंदर जहां पे कोई वॉवल यूज हुआ तो हम कहते हैं सर स्लेबल हो गया। आपको स्लेबल कैसे क्लियर करते हैं उसके टर्म्स को समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। लिखना शुरू करना यार। Let's start the class. First thing, prosody, versification of poetry or the systematic study of the poetry. सर पोएट्री को वर्सिफाई करना, वर्सिफिकेशन क्या होती है सर, चीजों को समझना, एक एक पॉइंट को क्लियर करना। तो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ पोएट्री को क्या करना है, प्रोसोडी का नाम दिया। तो यहां से शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहले चलते हैं राइम से। राइम टॉपिक नॉर्मली वो एक ही स्टेटमेंट बार बार आती थी। नॉर्मली हमने जब बचपन में पढ़ते थे पोएट्री में पढ़ता था तो मतलब एक लाइन बार बार आती थी सर, जैसे कि द ब्रुक, द मैन में गो, द मैन में कम बट द रिवर गो फॉरएवर। यहाँ पे 4 से 5 बार लाइन रिपीट हुई थी। सबने ये पॉइंट डेफिनेटली पढ़ी थी। हम बोल रहे हैं द ब्रुक की बात करें, द राइम ऑफ एंशिएंट मरीना की बात करते हैं, वहां भी ये लाइन बार बार आई थी। द आइज वाज देयर, द आइज वाज देयर, द आइज वाज ऑल अराउंड। याद है एक क्रैक एंड होल्ड आ गया था, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि the repetition of similar sounding, सर एक ही साउंड बार बार आया तो मुझे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल आके दिखाने की जरूरत नहीं। आई कैन टेल यू द लॉट्स ऑफ पोएट्री जो आपने पढ़ी है जिनके अंदर आप जानते थे कि एक ही लाइन बार बार रिपीट होती थी। एंड वन दिस द repetition of one particular line again and again, that is called repetition, जिसको हम बोलते हैं राइम। सर राइम समझाते थे। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, स्लेबल। व्हाट डज मीन बाय स्लेबल? अ स्लेबल इज अ पार्ट ऑफ वर्ड, सर वर्ड दैट कंटेन्स वॉवल साउंड। अब यहाँ पे कई लोग क्या करते हैं उसमें कॉन्सोनेंट भी लेके आते हैं, जरूरत नहीं है। सी देयर इज नो नीड टू इंक्लूड द कॉन्सोनेंट। स्लेबल किसी वर्ड को जिसके अंदर वॉवल यूज हुआ है हम स्लेबल कहते हैं। सर एग्जांपल है मेरे पास, मैट 1 स्लेबल, वाटर 2 है इसमें, इन्फ्लो 3 हो गए इसमें। सर 3 स्लेबल है इसमें, 2 है इसमें, इसमें 1 है। तो एग्जांपल है आपका सर मैट, वाटर एंड इन्फ्लो। बेस्ट वे टू बी द मास्टर ऑफ प्रोसोडी, कैसे क्रैक करेंगे प्रोसोडी, कंफर्म लेवल में आनी है। मैं बता रहा हूं, पोएट्री उठाओ उनको फॉलो करो। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे है क्या सॉल्व, इन सब को फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लेबल को 2 पार्ट्स बांटना है, पहला स्ट्रेस, दूसरा अनस्ट्रेस। स्ट्रेस जो खींचता वर्ड, ऑनेस्टली बोलता हूँ स्ट्रेस, सर स्ट्रेस वर्ड को खींच दिया। अनस्ट्रेस वर्ड में कुछ भी नहीं है, खत्म होकर शुरू होते। सर एग्जांपल लेते हैं, चल मैंने एग्जांपल लेके इसका दूं। यस आई मैं कुछ बोल डिलाइट, डिलाइट, डी में कुछ नहीं था सर, आंसर लाइट, सेट, ब्यूटीफुल, बी ब्यू। अब इसके अलग अलग पार्ट कैसे हम करते हैं, परफेक्ट, सेस, आंसर्स,
जो वर्ड खींचा नहीं गया उसको हम अनस्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस वर्ड जिसको क्या किया आपने खींच दिया, सीरियसली आपने उसको खींच दिया, आप उसको बोलते हुए भी उस वर्ड को ले जाते हैं। वो हिंदी में पढ़ता है की मात्रा, एक छोटी की मात्रा, एक बड़े की मात्रा। ईमानदारी समझो, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। आपने कहा स्ट्रेस और अनस्ट्रेस, ये है स्ट्रेस। वर्ड को पढ़ते हो जिन वर्ड्स में स्ट्रेस नहीं है, मतलब छोटा सा खत्म कर दिया हमने। एक की जो की थी वो स्ट्रेस थी, जो छोटा की है वो क्या आपका अनस्ट्रेस। हाँ ठीक है, इंग्लिश नॉट हिंदी यार, तो हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, समझ रहे हैं, वन बाय कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो आपने बोला यहाँ पे हमारे पास आगे स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। अब रिथमिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, कैसे लाइंस को क्लियर करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो स्टेबल को क्लियर किया, सर बेसिक रिथमेटिक स्ट्रक्चर और वर्ड्स और लाइंस को समझने के लिए हमने फॉलो किया। तो यहाँ हमारे पास आ गया स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। आई होप यहाँ पे स्ट्रेस क्या है और अनस्ट्रेस क्या है क्लियर हुआ। नहीं सर नहीं क्लियर हुआ, तो सर एग्जांपल लेते हैं। बी लाइट, प्लेफुल, ब्यूटीफुल। देखो अपने आप पता लगेगा कहाँ पे कौन सा वर्ड स्ट्रेस किया कौन सा नहीं किया। चेक आउट योर नोट्स, और नोट्स में पूरी डिटेल दी गई है। यस यू हैव द नोट्स, और नोट्स में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया एक चीज को, सारे के सारे टर्म्स वहां बताए गए हैं। एंड देन हियर वी कम टू नेक्स्ट वन, सब मीटर। मीटर क्या होता है? मीटर मैंने बताया आपको, द बेसिक रिथमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड और लाइन, उसको मीटर बोलते हैं। अब रिथमिक स्ट्रक्चर क्या होता है उसको क्लियर करते हैं, और बहुत अच्छे क्लियर है। ये मीटर क्या होता है? मीटर के टाइप्स हैं। मीटर्स मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ लाइन जो दी गई है पोएट्री के अंदर, द स्ट्रक्चर लाइन दैट आर बीइंग यूज्ड इन पोएट्री टू सिग्निफाई द बेसिक मीनिंग। यहां पे आ गया मीटर। मीटर में पहला आ गया मोनोमीटर। These are the types of meters. Yes, these are the types of meters. 10 है हमारे पास, from the 1 to 10. The first one, the types of meter, monometer, 1 foot. Look at it. It's foot, not feet. All remaining are feet. 1 foot. Sir, जिस भी स्टेटमेंट में एक स्ट्रेस एक अनस्ट्रेस, I repeat, one stress and one unstress involved है, उसको 1 foot कहते हैं। याद रखना गाइस। तो हमारे पास मीटर, मोनोमीटर कौन सा कराएगा? सर जहां पे एक स्ट्रेस और एक अनस्ट्रेस दोनों हो, फॉलो नहीं करना लेकिन एक साथ दोनों, वन स्ट्रेस एंड वन अनस्ट्रेस आर कमिंग टुगेदर, तो क्या कहलाता है? मोनोमीटर। पहला याद है गाइस। कम टू नेक्स्ट वन, डायमीटर। अब सर यहां पे कहता है 2 फीट। अब फीट का कॉन्सेप्ट क्या समझना जरूरी है। सीधी सी फीट क्या होता है? सर फीट को कैसे समझेंगे उसको पूरा तसल्ली से बताएंगे। तो यहाँ पे डायमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्सामीटर, हेप्टामीटर, ऑक्टामीटर, नोनामीटर और टेट्रामीटर, ये हो गए 10 टाइप्स ऑफ फीट। अब फीट क्या है? फीट के कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या चीजें चलती हैं, वन बाय वन चलते हैं। फीट कुछ अलग टर्म नहीं है, जहां पे हम क्या करते हैं, हम सब फॉलो करते हैं अलग अलग चीजों को फॉलो करना। मतलब स्ट्रेस को अनस्ट्रेस फॉलो कर रहा है, तो अनस्ट्रेस को स्ट्रेस फॉलो कर रहा है। अब इसको तसल्ली से समझे तो क्या होता है? नॉर्मली किसी भी चीज को क्लियर करने के काइंड्स ऑफ फीट, यहाँ है फीट। अब आप फीट को बहुत तसल्ली से समझेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंने फीट का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जब भी हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेस दूसरे अनस्ट्रेस को फॉलो कर रहा है, या एक अनस्ट्रेस लेवल स्ट्रेस को फॉलो कर रहा है, दैट इज नोन एज मीटर। अब मीटर के बाद हमारे पास फीट। फीट में हमारे पास 4 हैं फीट्स, काइंड्स ऑफ फीट्स। इन चारों को समझने के बाद हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिमाग में रखेंगे जो हमारे एग्जाम में बहुत काम आने वाली। सबसे पहले आयनिक फीट। ये आयनिक मीटर नहीं है, ये आयनिक फीट है। सही, आयनिक बहुत दिक्कत करता है, हमें समझ नहीं आता कैसे क्लियर करेंगे। बहुत आसान है, लेकिन स्टेबल को क्लियर करना गाइस। स्टेबल की वीडियो ऑलरेडी मैंने डाली हुई है, आप इस चैनल पे हैं तो आप उसमें जाकर देख लो। तो यहाँ पे कहता है एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस। जहां पे अनस्ट्रेस को फॉलो करना है वो स्ट्रेस। अभी अनस्ट्रेस कौन सा और स्ट्रेस कौन सा है इसको पूरा अच्छे से क्लियर करना है। अनस्ट्रेस सर जो वर्ड बिल्कुल भी खींचा नहीं गया, तो यहाँ पे छोटी और बड़ी मैंने बताई आपको, बहुत अच्छे से निकालना होगा। तो वहां बोला गया जहां पे भी क्या कहता है, द फर्स्ट एन अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाय स्ट्रेस, उसको फॉलो कर रहा है कौन सा? स्ट्रेस। तो सर इसको कैसे देखेंगे आप? इसका एग्जांपल पूछ देंगे। तो गाइस डू फॉलो माय इंस्टा, वहां पे मैं आपको अपलोड कर दूंगा, इसका पूरा आपको क्लियर कर सकते हैं सारे के सारे स्ट्रेस अनस्ट्रेस का पूरा एक पेज बना के वहां डालूंगा, आप उसको अच्छे से नोट आउट करेंगे, क्लियर हो जाएगा। तो फॉलो माय इंस्टा वहां पे अपलोड हो जाएगा गाइस, ऊपर दिया इंस्टा का आपको पॉइंट। कम टू नेक्स्ट वन,
टॉनिक आयनिक का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अनस्ट्रेस फॉलो करता स्ट्रेस को, यहाँ पे स्ट्रेस फॉलो करेगा किसको, अनस्ट्रेस को। पहले में स्ट्रेस अनस्ट्रेस फॉलो कर रहा था, दूसरे में अनस्ट्रेस फॉलो कर रहा है स्ट्रेस को, मतलब उसका बिल्कुल रिवर्स हो गया गाइस। कम टू नेक्स्ट पॉइंट हियर एनाफेसिक टू अनस्ट्रेस, सर देखो 2 आ गया, बाकी सब रहेगा, वहां पे एक चल रहा था, यहाँ 2 हो गए। टू अनस्ट्रेस स्टेबल फॉलोड बाय स्ट्रेस, और डायमीटर ये इसका रिवर्स, a stress was followed by 2 unstressed, step by step चलना है। अब how I'm going to be the master in this prosody, मैं इस prosody में कैसे मास्टर बनूं, मेरे दिमाग में दिक्कत सीरियसली आ रही है, बाद में मैं कैसे करूं, how I'm going to get this clear, क्या कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाना होंगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू करो गाइस। अभी क्या भी सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना है, क्या करना है, स्टेबल स्ट्रेस और अनस्ट्रेस में चेक करो, सब छोड़ो, पहले स्टेबल है, ये स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है, ये स्ट्रेस है, ये अनस्ट्रेस है, प्रैक्टिस। उसके बाद आओ मीटर के ऊपर, मीटर के बाद टाइप्स ऑफ मीटर को क्लियर करो, जहां टाइप्स ऑफ मीटर क्लियर होगा फीट पे आना, उसके बाद पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि जो प्रोसोडी से रिलेटेड आप कर लो। For that you guys need to do just one, like the video, share the video with other people so that you can see, subscribe जरूर करना, subscribe and don't forget to press the notification bell. Bye guys.